मेरे YouTube परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे RKP चैनल में एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ उत्तर दिशा हिमालय को दिखाने से, अपने घर से, जो काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है। और पूरब दिशा की ओर से सूर्य देवता हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। काफ़ी सुंदर मौसम आज का हुआ है मॉर्निंग का। प्रियांशिका भी उठ चुकी है। एक नज़ारा रात्रि को क्या हुआ था खेतों में, ये देखिए। ये रात्रि को खेतों में पाला पड़ा हुआ है। काफ़ी रात में शायद ठंड थी, इसलिए पाला पड़ा हुआ है। अब चलिए चलते हैं आज के काम की शुरुआत की ओर। सबसे पहले पूर्व माध्यमिक विद्यालय अनरपा में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ स्वच्छता से संबंधित बोर्ड तैयार करने हैं और पेंटिंग, इस छोटी सी बाल्टी में पेंटिंग के डिब्बे लेके आई हूँ। और बाकी जो तैयारी मैंने करी है, कॉपी में कुछ डिजाइन तैयार करे हैं रात्रि में। कैसा नमूना मुझे यहाँ पर बनाना है। सबसे पहले मैं नमूना बनाऊंगी शौचालय से संबंधित। उसके लिए मैंने सबसे पहले पीले रंग से चारों तरफ बाउंड्री यानी कि बॉर्डर तैयार कर लिया है। बॉर्डर तैयार करने के पश्चात मैंने डिजाइन तैयार कर लिया है पेंसिल से कि कैसे मुझे बनाना है। ज़्यादा तैयारी तो नहीं होती है मेरे पास, पर छोटे मोटे जो भी सामग्री होती है उसी से मैं तैयार कर लेती हूँ जब इमरजेंसी में, यानी कि आवश्यक जो मुझे बोर्ड तैयार करने होते हैं। पेंसिल से तैयार किया हुआ चित्रण को बनाने में आसानी होती है, बाद में कलर करने में, यानी कि जो भी रंग उसमें भरना होता है उसके लिए आसानी होती है। यहाँ पर मैंने राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में यह बोर्ड तैयार कर लिया है। यह चित्रण मेरा है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। खुले में शौच बहुत खतरनाक, शौचालय का करें उपयोग। आजकल शौचालय का उपयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वच्छता के लिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक कदम स्वच्छता की ओर के तहत मेरा यह चित्रण तैयार हो चुका है पूरा कंप्लीटली। अब इसके बाद मुझे दूसरे जो चित्रण बनाने हैं वह बनाने हैं राजकीय पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनरपा में, जो 5वीं तक का स्कूल है। यहाँ पर भी मैं सामान ला चुकी हूँ, कुछ मैंने तैयारी कर ली है यहाँ पर, और सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और हाथ तो पेंट से ऐसे हो चुके हैं क्योंकि मैं पेंटर पक्की वाली होनी तो हाथों में लग जाता है। और यहाँ पर मैंने बोर्ड तैयार कर लिए हैं, कुछ अभी इनमें लिखना बाकी है। ये हैं प्लास्टिक से संबंधित, पर्यावरण से कूड़े को इकट्ठा एक साथ रखें, व अन्य चीज़ें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही मुझे दोनों स्कूलों में बोर्ड बनाने थे। यहाँ पर भी मैंने बोर्ड पूरी तरह तैयार कर लिए हैं, जो आइडिया मैं दिमाग में लेके आई थी और कॉपी में मैंने बना के रखा था डिजाइन। उसके बाद मैंने इन सभी पेंटिंगों का एक कॉलाज तैयार कर लिया, वो भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब चलती हूँ घर, वहाँ का काम। अब घर आई तो खाने में थोड़ा समय था, तो मम्मी ने एक काम और रखा है। मंगलसूत्र रखे हुए हैं इतने सारे। ये हैं छोटी वाली के मंगलसूत्र, जो ऐसे अलग अलग बिखर चुके हैं, तो इनको मुझे करना है इकट्ठा। इकट्ठा करने के लिए मैंने ये प्लास्टिक वाला 3 धागे ले लिए, जो लाइलॉन का धागा होता है वो मजबूत रहता है मंगलसूत्र के लिए। अब उसके लिए मैंने ये तीनों बराबर पल्ले काट दिए हैं, और काटने के बाद मैं इनमें एक एक करके ये छोटे मोती काले जो मंगलसूत्र वाले होते हैं सुहागन के, उनको इकट्ठा करके रखूँगी। अब मैंने इनको इकट्ठा करके रख दिया है, और सेफ्टी के लिए मैंने रखा है थाली में। और तीनों ऐसे ही तीनों पल्ले में बराबर बना के, जो डिज़ाइन मेरे दिमाग में था वो मैंने तैयार कर दिया है डिज़ाइन। अभी आधे दिन तक का काम आप सभी को मेरा कैसा लगा ये भी आप ज़रूरी बताना। और मेरे घर में मुर्गियाँ भी हैं, समय बता रही हैं अभी का कितना समय हो चुका है करके। अब मैंने फाइनली बना दिया है यहाँ पर कम्प्लीटली। ये मंगलसूत्र तैयार कर दिया है छोटे का, एक लॉकेट और छोटा, मतलब यानी कि गले तक वाला ही बना दिया है। अब इसके बाद खाना खाती हूँ, फिर चलती हूँ आधे दिन के बाद का कार्य की ओर। तो दिन तक का कार्य तो मैंने आपको दिखाया, दोपहर तक, खाना खाने तक क्या काम आज सुबह हुए। अब हो चुकी है शाम, यानी कि सूर्य भगवान प्रस्थान कर चुके हैं पश्चिम दिशा की ओर, और मैं हूँ अभी घर पे। और बाकी हमारे सामने से धूप वहाँ पर डानों में चली गई है। डानों का मतलब यानी कि पहाड़ों में, सामने से जो हमारी पहाड़ी है वहाँ पर धूप चली गई है। अब मैं चलती हूँ अपने खेतों में, जहाँ पर पापा भी कुछ काम कर रहे हैं। तो आज ब्लॉग में आपको पापा के काम भी दिखाती हूँ कि पापा क्या काम कर रहे हैं इस समय, और पापा को भी क्या क्या नॉलेज है कामों की। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें और देखें मेरे पापा का कार्य। कलम की सामग्री पापा यहाँ पर लाए हुए हैं, जिसमें
पन्नियाँ होंगी, पन्ने की आवश्यकता भी पड़ती है। एक इस तरीके का चाकू, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। ये आरी, ये दराती और ये छोटा चाकू, और कुछ आइटम इस बैग के अंदर हैं। तो कई सारे आइटमों की आवश्यकता पड़ती है कलम लगाने में, और पापा अभी लगाएंगे कलम, वो आपको दिखाते हैं कलम लगाने की विधि। पड़ता है पोस्ट ग्राम अनारपा, पोस्ट पहाड़ पानी, तहसील धारी, जिला नैनीताल का स्थायी निवासी हूँ। मतलब अपना देखो मेरे पास इतनी हमको मतलब उद्यान केंद्र से मतलब जो हमारा उद्यान है हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, उसको हमको कैंची मिली। 2 फुट की गहराई पर ये पेड़ गड्ढा बनाया, उसके बाद इसमें खाद डाली। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने गिराव कर रखा है कि अपने हाथ से पेड़ यहाँ पर बनाते हैं हम। ये लगा लो पर के साल, दूसरे एक साल में मतलब इतना हो जाता है। ये तीसरे साल हल्दी का आपको दिखाता हूँ औजार। जैसे मान लिया मैंने ये देखिए, जैसे पेड़ हमने काट दिया, ये कलम ग्राफ का यहाँ पर ये प्रथम चरण है। ये मेहू का पेड़ है, जंगली नाशपाती बोलते हैं इसको। काटा में जैसे हम लोगों के लिए मतलब ये उपयोगी नहीं है, मतलब इसको जैसे जंगली जानवर बंदर वगैरह खाते थे। बाद ये जंगली मेहू होता है इसमें। फिर उसके बाद ये चाकू से इसमें ये कटिंग वही की जाती है, चीरा ये काटा जाता है। ये आर से पहले काटा जाता है, फिर उसके बाद चाकू से इसमें अंदर से आपको दिखाते हैं। ये बन गया, इसकी वो चीरा जैसा लगा दिया। उसके बाद फिर ये इसे ग्राफ कलम कहते हैं, इसे ग्राफ कलम कहते हैं। मतलब ये कलम के लिए बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। हमने कलम बनाई है। कलम को जैसे कलम के वो बनाते हैं, इसमें एक जो भी हमारा मतलब पारिवारिक इसमें जॉइंट हो जाएगा, जो होती है वैसे मतलब पकड़ कर देगा। ये आप हम मतलब ले लगाते थे इसमें, ले, ताकि इसमें हवा इसके अंदर मतलब नहीं घुसे, ताकि बंद हो जाए। उसके बाद इसमें नमी ये लेप लगा दी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम मतलब प्लास्टिक से सब बांध देते, ताकि इसमें हवा नहीं घुसे, मतलब ये कलम को नुकसान नहीं हो। ताकि इसको हम ऐसे लपेट करके ये करते हैं। ये बांध दिया हमने ये। इसके बाद 1 महीने में जैसे इसमें अंकुर आ जाते हैं या पत्ते आ जाते हैं, तो फिर जैसे ये फरवरी का महीना है, फरवरी अप्रैल में हम मतलब इसको खोल देंगे गांठ को, मतलब चाकू से इसको काट करके, तब जाके मतलब ये पेड़ बढ़ेगा। तब तक मतलब ये जब तक ये घाव को पूरा नहीं करेगा। हाँ दे रहा हूँ, मतलब आप भी इसी तरह हो अपने हाथ से मतलब खूब बागवानी बनाएं। ग्राफ कलम के बाद यहाँ पर की जा रही है छटाई, यानी कि जो पिछले साल का ग्राफ कलम था उसमें छटाई हो रही है। जो अन्य टहनियाँ हैं काम की नहीं है, उनको काटा जा रहा है, ताकि जो सही वाला ग्राफ है वो बढ़ता जाए। अब आ चुके हैं घर, और घर में क्या हो रहा है वो भी दिखाते हैं। घर में यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ पर डिब्बे थे जो काम के नहीं हैं, उनको काट के ऐसे उसमें मिट्टी रख के छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं उनको लगाया जा रहा है, यानी कि बीज बोया जा रहा है इनमें, मिर्च का, टमाटर का, अन्य चीज़ों का मिक्स। अब देखते हैं, यह है मिर्च का बीज, ये बोया जा रहा है छोटी छोटी गोलों में। इनको फिर ढका जाएगा, और कम्प्लीटली यहाँ पर 3-4 डिब्बे बनाए हुए हैं, उन पे ये बीज बोया जा रहा है। अंकुर आने पर दिखाया जाएगा।